एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मकान मालकिन बाहर आ चुकी होती है और ये दोनों बंदे कह रहे होते हैं कि हमारे मास्टर तुम्हें देखना चाहते हैं तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वो उसका हाथ पकड़ लेते और उसे ले जाना चाह रहे होते और कह रहे होते कि चलो हमारे साथ, हमारे मास्टर ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल इंतजाम करके रखे हुए हैं। लेकिन वो कहती कि मैं तो तुम्हारे मास्टर को जानती भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ। तभी वहां पर युवान आ जाता है और कहता है कि उसका हाथ छोड़ दो। युवान बताता है कि तुम्हारा मास्टर वही सॉन्ग के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, वो भद्दा सा आदमी जिसमें कुछ जानवान नहीं है। क्यों? वो अभी भी सुंदर लड़कियों की तलाश में रहता है। उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सॉन्ग के बारे में ऐसा बुरा भला बोलने की। युवान कहता है सॉन्ग, हाँ कह दिया तो क्या हो गया। देखो मैं तुम लोगों से बहस नहीं करना चाहता हूँ और बाय द वे मैं तुम लोग को बता दूं, आखिर तुम लोग की सॉन्ग फैमिली के साथ कुछ गड़बड़ है क्या? क्योंकि इनका जो नेमिंग सेंस है वो जरा भी अच्छा नहीं बैठता है। सॉन्ग गैंग, सॉन्ग मैन, सॉन्ग टै, ये उसके परिवार का नाम रहता है जो भी मेंबर्स रहते हैं। क्या तुम लोग सीधे सीधे ये साबित करना चाहते हो कि तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है नाम रखने का? लेकिन इस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो उसे शांत करा रहा होता है और कहता है जाने भी दो, इसकी बातों पे ध्यान नहीं। तो लेकिन वो बंदा मानता नहीं है। वो युवान को एक जोरदार लात मारता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर तुम नहीं हटे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वैसे ये केक तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा पावरफुल तो है ही कि तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बन जाए और फिर तुम वापस से उठ ना पाओ। इधर लैंड लेडी उसे कह रही होती, युवान तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन उधर वो खांस रहा होता है, कुछ कहता नहीं है अभी। तो वो बंदा लेडी का हाथ पकड़ता है और उसे एक जोरदार तमाचा मारता है और कहता है कि तुम चुपचाप हमारे साथ चलोगी, अपने काम से मतलब रखो। लेकिन इधर युवान को गुस्सा आ जाता है और वो सोच रहा होता है इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरी लैंड लेडी के ऊपर हाथ उठाया। ये बंदा कहता है क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है? क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ऐसा मत दिखाओ कि तुम मुझसे डरते नहीं हो, असल में तुम मुझसे डरते हो। वो वापस से खड़ा हो जाता है। युवान कहता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो, मुझे पीट सकते हो, यहाँ तक कि मेरी बेइज्जती भी कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला हूँ। लेकिन तुम मेरे सामने एक वुमेन को नहीं मार सकते हो। लेकिन आज तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया और तुम लोगों ने मेरे साथ और कोई भी रास्ता अब नहीं छोड़ा है। अब मुझे सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। लेकिन वो बंदा इसमें हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं इसे मारने वाला हूँ। और वैसे भी तुम तो एक कमजोर से चूहे हो, तुम कर ही क्या लोगे? अब इधर युवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है ठीक है, तुम्ही ने मुझसे कहा है तो अब ये लो। वो उस बंदे को एकदम जोरदार किक मारता है, एकदम सीधे पेट में लगता है और एकदम पीछे जाके गिर जाता है। जब वो लोग चेक करने जाते हैं तो पता चलता है कि वो बंदा तो अब टपक चुका है। लेडी कह रही होती है तुमने उसे मार दिया। युवान तुम मेरे लिए किसी को कैसे मार सकते हो? युवान कहता है अब जरा भी चिंता मत करिए, मैं इन सारे मैटर्स को संभाल लूंगा, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है अब ये सारे बंदे काफी गुस्से में होते हैं। वो कह रहे होते हैं आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, चलो सभी लोग एक साथ मिलकर इस पे हमला करते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि युवान अपने हाथ से एक सिल्वर कॉइन को फेंकता है जो कि बहुत भारी और तेज होता है, सीधे एक बंदे के माथे पर जाकर लगता है और वो भी खत्म हो चुका होता है। लैंडलॉर्ड कहती है ये कॉपर कॉइन, और जिस तरीके से तुमने इसे मारा, क्या तुम वही लेजेंडरी ब्लाइंड हीरो हो? और वो हीरो की तरफ पोज दे रहा होता है और सुनता नहीं उसकी बातों को। वो दोनों बंदे आते हैं और इसके सामने माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आप तो वही लेजेंडरी ब्लाइंड हीरो हैं जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने आपको पहचाना नहीं सर, प्लीज हमें हमें माफ कर दीजिए और हमारे सॉन्ग फैमिली आपको रिवॉर्ड भी देंगे अच्छा खासा। युवान कहता है अब जब तुम लोग को ये बात पता चल ही चुकी है कि मैं कौन हूँ तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मुझसे पंगा नहीं लेना चाहोगे। वो लोग कहते हैं हाँ सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आज हमसे जो गलती हो गई वो हो गई, लेकिन आज के बाद हम लोग कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर ब्लाइंड हीरो हमसे कुछ चाहते हैं तो हम जरूर आपकी मदद करेंगे, जब हमसे जो भी बन पड़ेगा। काफी खतरनाक एक्सप्रेशंस के साथ कह रहा होता है कि जो भी मेरे खिलाफ जाएगा वो मारा जाएगा और जो भी मेरे साथ रहेगा वो बच जाएगा। वो काफी तेजी के साथ जाता है और अपने मार्शल आर्ट से उन दोनों को ऐसा मारता है कि उन दोनों को भनक तक नहीं लगती है कि इसने कब उन दोनों को मार दिया। लेकिन लैंडलॉर्ड कह रही होती है वो तुम्हारे पीछे पीछे। वो कह रहा होता है स्टाइल में, क्यों कूल है ना, देखो मैं तो बस एक लेजेंडरी हीरो हूँ, तुम मुझसे ज्यादा इंप्रेस मत हो जाना। वो कहती है अरे नहीं बुर्बक, अपने पीछे देखो। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो दोनों आदमी बिल्कुल सेफ रहते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ होता। वो सोच रहा होता है क्या मैंने मिस कर दिया, लेकिन वो दोनों बंदे उसे कुछ कहते नहीं है, वो वहां से भागने लगते हैं। और यहाँ युवान कह रहा होता है मेरी गलती है, मेरी गलती है। वो दोनों भाग रहे होते हैं और कहते हैं कि हम आज के बाद कभी भी आपको परेशान करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन ये इतनी आसानी से छोड़ने वाला कहाँ था, ये तुरंत ही उन दोनों को पकड़ लेता है और फिर कहता है कि मैं तुम दोनों पर अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा, अगर मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया तो तुम लोग कहीं के भी लायक नहीं रहोगे
और फिर उसके बाद वो कुंफू स्टाइल कर रहा होता है, हवा में चारों तरफ इधर उधर उंगलियां दिखा रहा होता है। इस मूव को देखने के बाद लैंडलॉर्ड एकदम खुशी हो जाती है, वो तो इसके प्यार में पागल हो जाती है। वो कह रही होती वाह कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन युवान कह रहा होता है कि आपको पहले अंदर चले जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता है ये टेक्निक आपको देखनी चाहिए क्योंकि इस टेक्निक बहुत खतरा है, आप पहले अंदर चल जाइए, मैं इन दोनों को दफना के आता हूँ। इधर दोनों बंदे नीचे गिर चुके होते हैं और एक कह रहा होता है प्लीज प्लीज ब्लाइंड हीरो हमें माफ कर दीजिए, आगे से हमसे ऐसी गलती नहीं होगी। और दूसरा कह रहा होता मास्टर आप ऐसा करना बंद करिए, हमें ज्यादा टॉर्चर मत करिए, अगर मारना है तो तुरंत मार दीजिए, ये सब टॉर्चर वॉर्चर मुझे पसंद नहीं। उसके बाद पता नहीं वो शायद गुदगुदा रहा होता और कह रहा होता है कि जो मेरा सबसे बेकार रिकॉर्ड है वो है कि मैंने 200 बार किसी को हिट किया लेकिन वो टपका नहीं, लेकिन मैंने तुम दोनों को 300 बार से ज्यादा हिट कर दिया है, लेकिन पता नहीं फिर भी तुम लोग कैसे बोल पा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इधर हमें लैंड लेडी को दिखाया जाता है जो कि काफी घबराई हुई लेकिन काफी एक्साइटेड भी रहती है और वो कह रही होती है वो तो लेजेंडरी ब्लाइंड हीरो है और वो मेरे लिए लोगों को मार रहा है। उसके बाद हीरो अंदर आ जाता है और कह रहा होता है लैंडलॉर्ड क्या आप ठीक है? वो कहती है आप मुझे लैंडलॉर्ड मत बुलाइए, आप मुझे मिस यू ही बुलाइए, और हाँ मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो उसके बाद उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है मैंने कभी भी नहीं सोचा था लेजेंडरी ब्लाइंड हीरो जो कि मार्शल आर्ट्स लेजेंड है, मैं उनसे कहीं मिल भी पाऊंगी या फिर मुझे उनसे मिलने का कहीं मौका मिलेगा, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ आप कितने बड़े हैं? लेकिन इधर ये गलत सुन लेता है, ये सुन लेता है कि मेरा कितना बड़ा है। वो शर्मा जाता है और कहने लगता है अरे अरे इतनी जल्दी ये सब ठीक नहीं लगता है, लेकिन वो कह रही होती अरे नहीं आपने गलत समझ लिया, मेरा पूछने का ये मतलब है कि आप हीरो के तौर पर कितने बड़े हैं, कितना ऊंचा ओहदा है आपका। वो बैठ जाती है और कहती है ठीक है मैं तुमसे सिंपल में और साफ साफ शब्दों में पूछना चाहती हूँ, मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम कितने ज्यादा ताकतवर है। वो कहता है अच्छा तो ऐसा बोलना चाहिए ना। युवान कहता है लेकिन वो बताने से पहले मैं तो मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड की पहले अंदर की बात बताता हूँ कि ये मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड होता क्या है और इस मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में कितने सारे स्टेट्स होते हैं, मतलब किस तरीके के लेवल्स किए जाते हैं। अब युवान बताना शुरू करता है कि मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड में 5 तरीके के स्टेट्स होते हैं, पहला जूनियर, दूसरा सीनियर, तीसरा सोल सर्चिंग, चौथा ग्रैंड मास्टर और पांचवा सबसे बड़ा जो कि लेजेंडरी में आता है, मतलब बहुत ऊंचा ओहदे पर, उसका नाम है मेटामॉर्फोसिस स्टेट। और ये 5 स्टेट्स होते हैं और आपको गेस करके कमेंट में हमें ये बताना है कि इन 5 स्टेट में से युवान कौन से स्टेट में आता है। अगर आपका जवाब सही रहा तो आपको मिलेगा एक दिल और गलत रहा तब भी आपको मिलेगा एक दिल। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।